हेलो फ्रेंड, अगर आप सब मुझे नहीं भूले हैं तो मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स। और हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है वो बाकी ट्यूटोरियल से काफ़ी हट के है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ये ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ट्यूटोरियल होता है ज़्यादातर वो किसी इफेक्ट के ऊपर होता है, कुछ आउटपुट को पाने के ऊपर होता है। पर ये जो है ये उन सबसे हट के है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टूल्स को देखेंगे फोटोशॉप का, जो बहुत ही पावरफुल है और उसे बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। अंडररेटेड बोल सकते हैं इसे। एक बार जो इसे यूज़ करना सीख जाए वो इससे बहुत कुछ कर सकता है। ये ट्यूटोरियल बनाने के पीछे में मेन दो रीज़न है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला रीज़न ये है कि रिसेंटली मैंने एक मोबाइल खरीदा एंड्रॉयड। उसमें मैंने जो डिफ़ॉल्ट जो था उसका इमेज एडिटिंग, वहाँ पे मुझे कर्व मिला। तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं था, पर वो जिसका जो बेसिक था वो यही था। तो मुझे लगा कि अब जब लोग इसे यहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वक्त आ गया है इसे बाकी लोग को करीब लाने का। और एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक बार मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पे फोटोशॉप के बहुत बड़े जानकार लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे एक एक स्पोक पर्सन ने कुछ कर रहे थे, वो फोटोशॉप में कुछ दिखा रहे थे। उसने बीच में कर्व्स खोल के कुछ किया और उसका एक्सप्रेशन नहीं देते हुए उसने एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया था कि दुनिया में 5-6 लोग होंगे जो कर्व्स को पूरी तरह समझा सकते हैं या फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। उस दिन से मैं कर्व्स के ऊपर बहुत ही फोकस करता हूँ। और अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि मेरा हर ट्यूटोरियल में कर्व्स का यूज़ हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टूल है जो बहुत सारे टूल्स जैसे ब्राइटन, कॉन्ट्रास्ट और लेवल्स, ये दोनों को एक साथ मिला के अगर रखा जाए तो भी कर्व्स उससे बेटर है और इसमें काम बहुत अच्छा होता है। आज हम कर्व्स को बहुत क्लोजली और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कर्व से हम क्या कर सकते हैं और इसका बेसिक क्या है, मतलब एक कर्व काम क्यों करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर। यहाँ पे कर्व्स खोलने का बहुत तरीका है। आप जाएंगे इमेज, एडजस्टमेंट, कर्व्स, यहाँ पे कर्व्स मिल जाएगा आपको, पर मैं यहाँ एडजस्टमेंट से लूँगा ताकि मैं फ़ोटो को कोई हैम्पर ना हो। तो मैं यहाँ से कर्व्स लेता हूँ। तो ये हमारा कर्व्स खुल गया। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको दिखाऊँ कि कैसे काम करता है। तो इसे बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा नहीं होता ये होने के बाद मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अब आप देखिए इस ये जो एरिया है इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। मैं पहले इसे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ़्ट एरिया जो है वो डार्क एरिया है। ये जो पॉइंट है ये डार्क पॉइंट है। और ये इस तरफ है राइट हैंड साइड, ये इस इमेज का लाइट साइड एरिया, मतलब हाईलाइट्स है। और जो बीच में है वो मिड टोन्स है। तो अगर हम इस नीचे का पॉइंट को पकड़ेंगे जो डार्कर पॉइंट है और इसे पकड़ कर अगर ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे इमेज में जो डार्क पोर्शन था वो अब वाइट होते जा रहा है और मोर ओवर ग्रे से वाइट होते जा रहा है। इसे मैं वापस वहीं रख देता हूँ जहाँ से लिया था। मैं यहाँ इसे वापस जो डिफ़ॉल्ट था वहाँ रख देता हूँ। अब ये तो नीचे वाला हो गया जो डार्क एरिया है। अब यहाँ का इमेज का लाइट एरिया जो है वो यहाँ से होता है। तो मैं लाइट एरिया को और लाइट करूँगा अगर, तो इसे यहाँ बढ़ाना होगा। देखिए लाइट एरिया और लाइट हो रहा है। और इसे अगर लाइट एरिया डार्क करना है तो उसको नीचे लेके आएंगे। तो कुछ इस तरह से। ये तो हो गया दो एक्सट्रीम पॉइंट का बात। अब बात है कि यहाँ पे और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ मिड टोन में एक पॉइंट ऐड करता हूँ इधर बीचों बीच। अब आप देखें इमेज को मैं मिड टोन्स को कस्टमाइज कर पा रहा हूँ। अब इसे हटाना है मुझे। ये बात याद रखें कि इस कर्व में मिनिमम 2 पॉइंट्स रहते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप खुद पता करें कि ये कर्व में मैक्सिमम कितना पॉइंट आप दे सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे अभी इसे हटाता हूँ। इसे हटाने का तरीका ये है कि इसे पकड़ के बाहर फेंकेंगे आप, ऐसे करके बाहर। तो ये हट गया। उसे पकड़ के बस हमें बाहर फेंक रहा था करके, तो हट जाता है। यहाँ पे नीचे अगर आप कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसे करके इमेज में, तो यहाँ पे एक बटन है रीसेट। इसे क्लिक करेंगे तो आपका कर्व्स पूरी तरह रीसेट हो जाएगा। अब ये हिस्टोग्राम का बात हो गया यहाँ। अब हम आते हैं बाकी सब ऑप्शन में। बाकी सब ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो बहुत ही कम यूज़ होता है, लोग उसे यूज़ करते ही नहीं है, पर वो बहुत कमाल का है। मैं अगर बोलूँ कि अगर आप एक फ़ोटो खींचते हैं अपना कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से, जिससे भी, अगर आप फोटोशॉप जब से खोलते हैं तो सबसे पहले ये काम जरूर करें जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए ये इमेज में वो अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए मैं एक दूसरा इमेज दिखाता हूँ आपको।
वो दूसरा इमेज ये है। इस इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा इमेज है। इमेज के बाद हम यहाँ पे कर्व्स लेंगे। मैंने कर्व्स ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो। ये हार्डली आपने कोई यूज़ किया होगा और इसके बारे में सुना भी होगा कि करता क्या है। तो मैं आपको इसका डिटेल दिखा दूँगा करता क्या है। ये आपका इमेज है, ये एक फ़ोटो है जो नॉर्मल आम कैमरे से क्लिक किया गया है। तो इसमें देखिए डिटेलिंग नहीं है, ये बहुत ही एक जनरल फोटो, नॉर्मल फोटो होता है वो है। तो अब मैं ऑटो में क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ ऑटो में क्लिक किया तो आप देखिए कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। अगर आप मुझे समझना चाहते हैं कि क्या हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको। ये किया क्या, पूरे इमेज को अच्छी तरह जांचा परखा। उसके बाद देखा कि जहाँ इसका डिटेलिंग बहुत ख़राब है, मैं भी इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक आइज़ है जिससे ये ऑफ ऑन हो सकता है। यहाँ एक आइज़ है, मैं इसे ऑफ करता हूँ। तो आप इमेज को जब देखें कि इस जगह में इमेज का डिटेलिंग कम है, मतलब कुछ है पर क्लियर नहीं है, कुछ ग्रेइज है। तो वहाँ पे वो क्या किया आप देखिए। अब मैं उसे ऑन करता हूँ दिखाने के लिए क्या किया वहाँ पे। अब मैंने इसे ऑन किया, ऑन करके देखिए उसे, और उसे इसने और डार्क कर दिया। इस एरिया देखिए पहले लाइट था, अब वो डार्क कर दिया। पर और जहाँ पे डिटेल अच्छा सा था, जैसे मैं इसे बंद करता हूँ, जैसे इस एरिया में देखिए डिटेल अच्छा खासा है इस एरिया में, तो इसे और थोड़ा लाइट किया, पुल किया, और कि चलो इसको और दिखाते कि ये बेटर होकर दिखाते हैं। तो ये मेन इमेज को एक कॉन्ट्रास्ट में ला देता है जो इस इमेज के लिए परफेक्ट हो। ये कभी कभी काम नहीं करता है, पर जब काम करता है बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह देख ले और काम करें इसके ऊपर। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो बटन है, ये जो इसका और एक यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। उसके पहले मैं एक और यूज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मैं फोटो में जहाँ जहाँ जाऊँगा तो आप देखिए मेरे जो कर्व्स है वहाँ पे कुछ राउंड राउंड सर्कल के आ रहे हैं। ये इमेज का पॉइंट को दिखा रहे हैं कि इमेज कहाँ पे क्या है। जैसे इस एरिया, ये यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ आप देखें यहाँ पे तो वहाँ पॉइंट बन रहा था, यहाँ पे आप तो यहाँ इसको वो और लाइट किया, इसको मतलब और निखारा। और जहाँ पे डिटेल कम थे, जैसे इस जगह ग्रे था, तो यहाँ पे इसे कम किया। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब भी आप मतलब चाहे अगर इसको बंद कर दिया, इसको हटा दे और इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ मैं। अब कर्व्स हट गया। अब मैं कर्व्स लूँगा। अब मैं ऑटो क्लिक नहीं करूँगा, अब अपने बनाऊँगा जो वो करके दिया हमें। अब मैं अपने करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक बीच में करता हूँ और एक क्लिक एंड में करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एस बनाऊँगा। एस ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर हल्का सा एस बनाऊँगा। तो आप देखिए उसने जो किया था, मैंने वो करने की कोशिश किया। पूरा तो नहीं किया, मैंने पूरा नहीं किया, पर कुछ हद तक पूरा कर सकता हूँ। पर यहाँ पे इसे करके ऐसे करके ऐसा कुछ था। तो इसने इमेज में यही किया था कि कॉन्ट्रास्ट, इमेज में कॉन्ट्रास्ट लेके आया था। तो अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ऑटो काम कैसे करता है। अब मैं अपना जो इमेज था उसमें वापस जाता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। ये था हमारा इमेज और ये था हमारा कर्व्स। ये हमारा कर्व्स है। अब मैं सबसे पहले ये टूल में आता हूँ जिसका मैंने आपको आधा आधा दिखाया कि ये इमेज का जहाँ पे जो चीज़ है हाईलाइट मिड टोन वो दिखाता है। पर इसका और एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम आप देखें तो हैरान हो जाएंगे। जो मैं सेमिनार अटेंड किया था वहाँ जो बोला गया था कि कर्व्स को यूज़ करना उतना आसान नहीं है, जब वो इसने बोला था उस वक्त में ये टूल अवेलेबल नहीं था। ये टूल इसको बहुत इजी कर देता है कर्व्स को। पर जो भी है, अभी भी कर्व्स एक ऐसा टूल है जो फोटो की पूरी तरह बदल सकता है। तो अभी मैं देखो ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको ऊपर या नीचे ले जा सकता हूँ। आप देखिए इमेज का कोई पोर्शन को पकड़ के आप ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं दिखाता हूँ डिटेल में। जैसे इसको मैं बाहर फेंकता हूँ, निकाल के बाहर फेंक दिया। अब जैसे मेरा इमेज का ये पार्ट है, ये पार्ट बहुत डार्क है, मैं चाहता हूँ थोड़ा लाइट हो, तो मैं ये टूल लूँगा, ये टूल लूँगा और यहाँ क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, क्लिक करके होल्ड में रखूँगा और इसे ऊपर उठाऊँगा। तो आप देखिए वो एरिया लाइट हो रहा है, बाकी एरिया भी लाइट हो रहा है, और उसको हम बाद में देख लेंगे। पर हमें जो मेन अभी जो उस एरिया को क्लिक करके मैंने ड्रैग करके ऊपर उठाया है वो एरिया तो लाइट हो रहा है, बाकी मुझे पता नहीं, पर वो एरिया में काम कर रहा है। अगर कोई एरिया को डार्क करना है, जैसे ये एरिया को मुझे डार्क करना है, तो इसे पकड़ के नीचे ले आऊँगा। इमेज का क्या हो रहा है वो छोड़िए, पर आपका ये
एरिया डार्क हो रहा है। पर अभी रिसेंट में क्लिक करूंगा, ये था इस टूल का काम। और मैं चाहता हूं कि आप बाकी टूल को एक एक बार क्लिक करके यहाँ पर करें। बहुत सिंपल टूल है, बहुत सिंपल टूल है, आप इजीली से कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे प्रीसेट अवेलेबल है, बहुत सारे प्रीसेट है और बहुत गजब के प्रीसेट है जो आपके इमेज को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है आपको पता ही है, क्रॉस प्रोसेस, डार्कन, यहाँ बहुत सारे प्रीसेट है जो आपके काम में साथ आ सके। तो अभी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए चैनल्स है। पहले यहाँ पे था RGB जो कंपाइल था रेड ग्रीन ब्लू का। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट कलर को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले मैं R में आता हूँ, मतलब रेड में आता हूँ। रेड में आप एक बात गौर करें, देखिए रेड बहुत ही यहाँ पे पॉपुलेटेड है, मतलब रेड का जो हिस्टोग्राम है वो भरा हुआ है, क्योंकि ये इमेज मोस्टली रेड से बना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं अब चाहता हूँ कि रेड से ना हो, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और से हो। तो रेड को क्या होता है, रेड को होता है साइन। अगर आपको याद है कलर व्हील, मैं दिखाता हूँ कलर व्हील होता कैसा है। ये है कलर व्हील। अब मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको कर्व्स में सच में काम करना है और फोटोशॉप में थोड़ा एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये जानना ही होगा कलर व्हील होता क्या है। कलर व्हील कुछ इस तरह होता है, दुनिया का हर कलर ऐसे बोलते हैं 3 कलर से बना है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ रेड है, रेड के ठीक अपोजिट होता है सायन, और ब्लू के ठीक अपोजिट होता है येलो, और ग्रीन के ठीक अपोजिट होता है मैजेंटा। तो ये हमारा कलर व्हील है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे बोलते हैं वार्म कलर, जो गर्म कलर, जैसे सूरज का कलर हो गया या फिर कोई गर्म चीज़ का कलर। और जो राइट साइड है वो है कूल कलर, ठंडा कलर है, जैसे पानी, आइस, ऐसे का कलर। तो ये हमारा कलर व्हील है, इस तरह से काम करता है। तो अभी मैं इसे रहने देता हूँ। अब हमें इस इमेज से अगर रेड हटाना है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इसमें सायन डालना होगा। तो ऊपर की तरफ समझ लिया आप रेड है, तो नीचे की तरफ सायन है। अब मैं इसे पकड़ नीचे लाऊंगा तो ये रेड से सायन की तरफ चल जाएगा। आप देखिए एक ही झटके में पूरा का पूरा इमेज चेंज हो गया। अब मैं ऑन ऑफ करता हूँ इसे, तो आप देखिए गर्म से ये इमेज वो ठंडा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ मैं अब ग्रीन में जाऊँगा, ग्रीन में जाऊँगा। और ग्रीन तो यहाँ पे कुछ कुछ एरिया, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रास है, ये सब ग्रीन है, तो मोस्टली ये मिड टोन में है। अब मैं क्या करता हूँ, मिड टोन को पकड़ के नीचे कर देता हूँ, तो इमेज में एक अलग तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब मैं जाऊँगा ब्लू में। ब्लू में अब मुझे क्या करना है, जो भी यहाँ डार्क पोर्शन है, जैसे यहाँ ब्लैक है, मैं चाहता हूँ नहीं कि जो डार्क हो, मतलब जो डार्क पोर्शन हो वो ब्लैक हो, मैं चाहता हूँ सब ब्लू हो जाए। तो मैं नीचे से पकड़ूंगा डार्क पोर्शन, डार्क पोर्शन नीचे होता है। अब आप देखिए जो डार्क पोर्शन था इमेज का वो अब ब्लू हो गया है। और अगर इसे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पकड़ के यहाँ क्लिक करूँगा, उसे नीचे लेके आऊँगा। तो ये आपका देखिए इमेज किस हद तक चेंज हो गया है। अभी आप जब जाएंगे RGB में, सबका यहाँ एक अलग कर्व बना हुआ है, पर अभी भी आप चाहे तो इसे पूरी तरह एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्हाइट है ये अभी भी उसका ही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अगला ट्यूटोरियल लेके जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।